आज हम जानेंगे कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के अलावा अन्य खर्चा, अतिरिक्त खर्चा कहाँ कहाँ पर लगता है। मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी पसंद करी है और आपको लगा कि बस 50 लाख रुपए का ही इंतजाम करना है, लेकिन जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी तो और भी खर्च बाकी है। बहुत से खरीदार प्रॉपर्टी की कीमत कैलकुलेट कर लेते हैं पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का खर्च कैलकुलेट नहीं करते। फिर आखिरी समय में शासकीय खर्च जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य खर्चे जब सामने आते हैं तो फिर खरीदार का बजट बिगड़ जाता है। सबसे बड़ा खर्च अक्सर स्टैम्प ड्यूटी का होता है। स्टैम्प ड्यूटी सामान्यतः शासकीय गाइडलाइन पर देय होती है, पर ये हर स्टेट के लिए, हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है। इसके बाद का जो खर्च आता है वो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट को लीगली रजिस्टर्ड करने की फीस होती है। इसका कैलकुलेशन भी हर राज्य के नियमों पर डिपेंड करता है। अगर आपने आपके दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए किसी एडवोकेट या फिर दस्तावेज लेखक की एक प्रोफेशनल सर्विस ली है तो उसका खर्च भी अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रजिस्ट्री का खर्च सिर्फ उस वैल्यू पे होगा जो आपने विक्रेता को बताई। यह बात मान लेना भी बिल्कुल सही नहीं है। कई जगह पर स्टैम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस शासन के नियमानुसार जो बनाई गई गाइडलाइन है उसके अनुसार देय होता है। इसलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो सिर्फ ये ना पूछें कि प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है। सवाल ये पूछिए कि रजिस्ट्री आपके नाम पर करवाने में, यानी कि प्रॉपर्टी का मालिक आपको बनाने में जो खर्च आएगा वो कितना खर्च आएगा। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी डील फाइनल करने के पहले स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य जो भी खर्च लगने वाला है उसका पहले ही कैलकुलेशन करवा लें, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का सही बजट यही है कि आप प्रॉपर्टी की कीमत के साथ में उसमें लगने वाली रजिस्ट्री का खर्च वो भी शामिल कर लें। इसलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्री का खर्चा पूछें, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदें, जिससे आपका बजट ना बिगड़े। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपका कोई भी दोस्त प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो ये रील उसको जरूर शेयर करें।